कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी हम जब बात करेंगे तो आज ओवर द टाइम हम बोल रहे हैं आजादी के समय की जो गरीबी थी उसकी नेचर भी बदल जाती है, क्योंकि चेंजेबिलिटी माने लॉ ऑफ नेचर के अनुसार होता है। अब यहाँ से कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी को हम सीखने जा रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी को सीखने के लिए आपको डेवलपमेंट लिटरेचर जितना भी उठाओगे, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ोगे, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर, वहां भी मिलेगा पॉवर्टी, यही चीज पढ़ना है, ठीक है, सेकंड ईयर में। तो पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। अब मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट का मतलब समझता है ये? अब बता देते, नहीं जानता तुम लोग लगता है। ये मल्टी मतलब है कि एक से ज्यादा फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब एक फैक्टर खाली इनकम के आधार पर, वेल्थ के आधार पर, पहले देखो पुरानी में सचिन क्या क्या तेंदुलकर कमेटी वगैरह पॉवर्टी का इतना कैलोरी मिल रहा है, अर्बन क्षेत्र में वो पुअर है, नॉन पुअर ऐसे दिया जाता था। इनकम के आधार पर दिया जाता है कि प्रत्येक दिन जो $2 $3 कमा रहा है, $1 है जिसकी इनकम, पहले की बात है। अब वो बदल गया, लिखोगे 0 मिल जाएगा, बदल गया है। तो यहाँ मल्टी वो एक ही पर आधारित होता था, या तो इनकम पर होता था या फूड इंटैक्ट पर होता था। लेकिन ये मल्टी मैंने आप डेवलपमेंट लिटरेचर में देखोगे ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मतलब ये एक पर निर्भर ना होकर फैक्टर पर, इनकम, वेल्थ, सब चीज पर डिपेंड कर रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ कंजप्शन ऑफ स्टील वगैरह सब चीज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर पर पॉवर्टी डिपेंड करता है। ये फेनोमेना है, और इस फेनोमेना में हम किसको पुअर कहेंगे और किसको नॉन पुअर कहेंगे, ठीक है, उसके लिए एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन खींचा गया है, ठीक है। जो व्यक्ति, एनी पर्सन हु हैव इजी एक्सेस टू बेसिक नीड, आई हैव काउंटेड, ठीक है, प्रीवियसली, कौन, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री हेल्थ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर मोबाइल एक्सेट्रा। अगर माने इतना बेसिक नीड मिलना चाहिए सो दैट ही कैन लीड हिज और हर लाइफ, ठीक है, माने डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका लाइफ होगा, तो वो नॉन पुअर कहलाएंगे। अगर वो उसका उन बेसिक नीड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, उसके पास एक्सेस नहीं है जो उसको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी में करेंगे, तो उसको हम पुअर कहेंगे। एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट पर हुआ, ठीक है। इसको एक ब्रॉडर सेंस में भी पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है, ब्रॉडर सेंस में, जिसको हम लोग ब्रॉडर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन सेंस में किया गया। इसके अनुसार पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। यहां पर जो पॉवर्टी को डिफाइन किया गया एम्पावरमेंट, ठीक है, यहाँ पर पॉवर्टी को जो डिफाइन किया गया है कि आप एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं या ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना एम्पावरमेंट है, वो उसकी वॉइस को वॉइसलेस बना दिया गया है, ठीक है। उस सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं, इस बिलोंग करते हैं, उसको हम लोग पुअर कहेंगे। और जिसके पास ये दोनों सोशल सिक्योरिटी है और एम्पावरमेंट है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन पुअर। अब यहाँ पर दोनों का मीनिंग बता देते हैं। देखो, तुम अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तुम्हारे पास सोशल सिक्योरिटी है। अगर तुम ₹2 कमा रहा है तो तेरा रुतबा भी है, मतलब तुम नहीं डरोगे, कोई धमका नहीं सकता है, ठीक है, तो तुम नॉन पुअर हुआ। लेकिन अब मजदूर, उसको तुम धमका दे रहे हो, तुमको हम कल से काम में देंगे, 1-2 हाथ लगा भी देंगे, उसको इतना दिमाग ही नहीं, अवेयर नहीं है, उसको लॉ नहीं आती है, ठीक है, उसके पास ना कोई सोशल सिक्योरिटी, तुम कल काम निकाल दो, वो मैंने आगे रोका। दूसरा नंबर, एम्पावरमेंट भी नहीं है, तुमसे लड़ नहीं सकता है,
तुमको कोई निकाल देगा जॉब से तो तुम उसको लेबर लॉ यूनियन में जाके तुम हंगामा कर दोगे, तुमको निकाल नहीं सकता, ऐसा एक्ट है। लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं रहने के कारण उसके पास सोशल सिक्योरिटी की भी कमी होती है, इंपावरमेंट की कमी होती है, जिसके कारण वो पुअर, और जिसके पास सोशल सिक्योरिटी इंपावरमेंट है वो नॉन पुअर। गॉट इट? हाँ, और देखो इसी के बेसिस पर हम कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ये जो क्या कहते हैं ब्रॉडर कंसेप्चुअलाइजेशन, जो डिफिनेशन दिया गया इसके आधार पर हम कह सकते हैं वन इज whether one is a poor or non poor because it include all the income and non income factor, ठीक है, of the poverty का दोनों फैक्टर करता है। उसके बाद ये आपको ये जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉडर, जो ये कह सकते हो ब्रॉडर डिफिनेशन ऑफ ब्रॉडर, जिसको कंसेप्चुअलाइजेशन इसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं कि मतलब डिफाइन जो किया गया है इसके आधार पर, तो हमने बता दिया कि कौन पुअर है नॉन पुअर है, और इसके ब्रॉडर जो कंसेप्चुअलाइजेशन जो ऑफ पॉवर्टी को पॉपुलराइज किया गया है दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहला किया गया था यूएनडीपी, इसका फुल फॉर्म शायद नहीं पता होगा, लिख लेना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने बनाया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और वर्ल्ड बैंक जिसने किया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसका जो कहते हैं माने क्या आप कहते हैं ब्रॉडर कंसेप्शनलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का जो डिफिनेशन किया गया था, तो पॉपुलराइज किया गया था इस आधार पर जो बेसिस था मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट पर। तो इसने डिफाइन किया है अपने वर्ड में, बहुत ही कड़ा वर्ड में किया है कि ह्यूमन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, सस्टेन एंड क्रॉनिकल। सस्टेन मतलब कॉन्टिन्यूअसली, वो डिप्रीवेशन है मतलब वांछित है, हैविंग नो एक्सेस टू रिसोर्सेस, कैपेबिलिटी, चॉइसेस, सिक्योरिटी, पावर नेसेसरी फॉर एंजॉयमेंट ऑफ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कुछ ऐसी चीजें, सोशल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक्स, सोशल, कल्चरल, सिविल राइट, सारा चीज है। अब देखो बताते हैं, हम लोग जब 9th क्लास में बच्चों को किताब देखते हैं तो कभी कभी तो वहां पर देखते हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, लेकिन स्वस्थ की बात है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। आप फिजिकली स्वस्थ हो सकते हैं, अगर आपको कहीं पर धुसाया जा रहा है, ठीक है, आपकी इक्वालिटी की अधिकार नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से आप बीमार हो, ठीक है, आपको बीमार कर दिया गया, आप अपनी आवाज को रख रहे हैं, ठीक है, तो आप मानसिक और फिजिकली दोनों रूप से हेल्दी हैं। तो ये सब आप पढ़िएगा 9th क्लास की किताबों में, बायोलॉजिक सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त सिविल हो, कल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल हो, सोशल राइट को एंजॉयमेंट कर रहा है तो वो व्यक्ति पुअर, एंजॉयमेंट कर रहा है तो नॉन पुअर, नहीं कर पा रहा है किसी भी सोसाइटी में तो वो पुअर है, ठीक है। इस मतलब कि इतना सारा रिसोर्सेस होना चाहिए, ठीक है, और लगातार होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे हम एंजॉय कर सकें डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। तो नो डाउट अगर एंजॉय कर रहे हैं तो वी आर नॉन पुअर, अगर जो नहीं कर पा रहे हैं, दोज हु आर हैविंग नो एक्सेस टू दिस एंजॉयमेंट व्हिच इंश्योर देम to lead a decent standard of living, that it is considered as a poor. And Nobel laureate अमर्त्य सेन, आप जानते हैं कब इन्होंने नोबेल प्राइज लिया था? याद रखना, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे सब जाना करो, 1998 it is he is the first Asian person who got Nobel prize in field of economics, first Asian, and second also coming from this India, Abhijit Banerjee, last year, okay, ये वेलफेयर में लिया है, ठीक है। तो हमारा ही देश से 2 इकोनॉमिक्स आज तक लिया है पूरे एशिया में, याद रखना। तो ये इन्होंने अमर्त्य सेन ने जो पॉवर्टी का डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब आपकी कैपेसिटी से आप अपने को बिल्ड कर सकते हैं, मतलब आपको सरकार के इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है,
आपको 35 किलो चावल की आवश्यकता नहीं, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, कैपेबिलिटी। तो एक सोसाइटी जहां कैपेबिलिटी की कमी होती है वहां गरीबी उपलब्ध होती है, पोवर्टी राइजेस इन दो सोसाइटी वेयर देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ कैपेबिलिटी। जैसे कैपेबिलिटी में क्या क्या आएगा वो जान लो, जैसे वन हैविंग एक्सेस टू चूज या अर्न देयर लाइवलीहुड, मतलब वो अपनी लाइवलीहुड इनकम के सोर्सेस को बनाने में, वेदर वेज इनकम हो या सेल्फ इनकम हो, कहीं भी वो कर सकता है। दूसरा नंबर, मेंटेन ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, वो चाहिए। वो कभी भी पजेस नहीं, लॉ कॉन्फिडेंस करता है। अगर लॉ कॉन्फिडेंस करता है तो वो पुअर है, अगर नहीं करता है तो नॉन पुअर है, वो पावरफुल है, याद रखना। तो ये सारे चीजें कंडीशन पर, कैपेबिलिटी के आधार पर हमारे इकोनॉमिक्स जो थे, नोबेल लॉरियट जो विजेता को कहा जाता है लॉरियट, अमर्त्य सेन ने डिफाइन किया था, और ये काफी गेन पॉपुलैरिटी ओवर द टाइम किया है। इसके अतिरिक्त पॉवर्टी को ऑल्सो डिफाइन किया जाता है ह्यूमन राइट अप्रोच पर। लो, ह्यूमन राइट कमीशन आता है ना, ह्यूमन राइट अप्रोच पर, इसके आधार पर, ठीक है, डिनायल या वायलेशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिविक राइट, ठीक है, अगर किसी को वायलेशन हो रहा है, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या सोसाइटी को सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सिविक राइट का वायलेशन हो रहा है, उसको डिनायल है, उसको एक्सेस नहीं है, तो उसको पुअर कहेंगे, जिसको है तो वो नॉन पुअर होगा। अब वो राइट कैसे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लीड ए स्टैंडर्ड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट टू, ठीक है, अर्न लाइवलीहुड, ठीक है, right to maintain good health, etc. A good